अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज संडे का दिन था और हम लोगों की सुबह भी ज़रा लेट हुई। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं उनको संडे ऑफ होता है, तो इस वजह से ज़रा फिर उठते हुए फिर फ्रेश होते ज़रा टाइम लग जाता है। और संडे को हमारा नाश्ता बाहर होता है, तो ये जी हम रवा दवा हैं अपने नाश्ते की जानिब। और हम लोग कंफ्यूज थे कि हम लोग लेट हो चुके हैं, पता नहीं हमें नाश्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। चलो एक जगह से नहीं मिलेगा, दूसरी जगह से मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कंफ्यूज थे कि पता नहीं अब कहाँ से मिलेगा। क्योंकि इस संडे मेरे हस्बैंड ने मुझे नाश्ता जो है वो एक डिफरेंट प्लेस से करवाना था, उन्होंने चेक करवाना था मुझे। तो जी हम लोग निकल पड़े। तो अब जी हम लोग जा रहे हैं अपनी मंजिल की जानिब। संडे का दिन ज़रा मसरूफ़ भी होता है, ज़रा फ्री भी होता है, ज़रा इंजॉयबल भी होता है मेरे लिए। लेकिन ये है कि जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि अब ज़्यादा बंदा फ्री तो रह नहीं सकता। लेकिन ये है कि हाँ, ज़रा एक घर में शोर शराबा सा होता है, वरना सारा दिन मैं होती हूँ, एक मुलाजिम है और साथ में मेरी सास हैं। इनके अलावा और घर में कोई भी नहीं होता, तो वो ज़रा बोरिंग सा हो जाता है। सो जाओ, उठ जाओ, खा लो पी लो, फिर सो जाओ, तो यही रूटीन चलती है। लेकिन फिर जब वो घर पे होते हैं तो फिर हम लोग जो हैं वो ज़रा अपने आप को बिज़ी फील करते हैं। अब हम लोग उठे थे, फ्रेश हुए थे, हमारे घर पे गेस्ट आ गए, फिर हम लोग उनको छोड़ के फिर नाश्ता लेने के लिए गए। और आंटी को हम लोगों ने उनके पास बिठाया कि आप बैठें, कंपनी दें, और हम लोग आते हैं अभी। फिर से हम लोग निकल पड़े हैं। जाते जाते हमें काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी दूर जाना था। सिटी के एक कॉर्नर से हम लोगों ने सिटी के दूसरे कॉर्नर तक जाना था, तो इसीलिए। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग ये वन वे क्यों हम लोगों ने चूज़ किया हुआ, वो इसलिए कि दूसरी साइड जो सी है वो ज़रा ख़राब है रोड की, और मेरे लिए ठीक नहीं है। तो इसीलिए अभी मेरे हस्बैंड जो है वो वन वे कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी साइड पे ज़रा रोड जो है वो टूटी हुई है, उसकी वजह से ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है। फिर नेक्स्ट आगे से थोड़ा सा आगे जाके ये चेंज हो जाता है, ये कॉलोनी की है। इसके बाद हम लोग कॉलोनी से बाहर निकलेंगे। यहाँ पे कॉलोनी के अंदर अंदर जब रहते हैं तो फिर ज़रा स्लो चलना पड़ता है, क्योंकि ज़रा रोड की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो लेकिन ये है कि अच्छा है सब कुछ, शुक्र है अल्लाह का। वरना पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, इसमें अगर कहा जाए कि इंसान खुश रहे तो ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये है कि फिर भी अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी खुशियाँ दी हुई हैं, इतनी सहूलतें अता की हुई हैं। और जी ये देखें कि हम लोगों ने यहाँ से अपना वन वे जो है वो ख़त्म किया है और हम लोग अपनी साइड पे आ चुके हैं। अब जी हम लोग कॉलोनी के गेट के पास हैं, अभी ज़रा फासला है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर हम लोग कॉलोनी के गेट से बाहर निकल जाएंगे। काफ़ी अंदर है, इतना कि हम लोग अगर कहें कि पैदल चल के कॉलोनी के गेट तक जाना हो तो ये पॉसिबल नहीं है। काफ़ी बड़ी कॉलोनी है, तो पॉसिबल नहीं है इसके लिए कि हम लोग पैदल चल के जाएं। और गर्मी भी थी, इवन आज स्टार्ट हो गया, अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन गर्मी का ज़ोर वही है। रात के टाइम ठंडक हो जाती है, मज़ा होता है। रात के टाइम पे हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी सी, सर्दियों की वाइब्स आ रही होती हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं। लेकिन दिन के टाइम पे वही है जी। तो हम लोग रोड पे निकल आए हैं, ये हमारा रोड है। और रोड पे जाते जाते हम लोगों ने सदका भी देना था, और सदक़े के लिए अब हम लोग देख रहे थे कि कहाँ पे देखें। फिर आगे जाके हमें कुछ एक साइड पे जगह नज़र आई। फिर मैं तो चाह रही थी कि उसको मैं व्लॉग में लूँ, लेकिन ये है कि फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, अच्छा नहीं लगता इस तरह से शो ऑफ़ करना। तो ये शो ऑफ़ नहीं है, ये है कि चलें हम लोग जब अपनी लाइफ की रूटीन जो है वो डेली लाइफ की रूटीन शेयर कर रहे हैं, तो ये भी साथ में बीच में ऐड हो जाए। लेकिन ये है कि फिर कमेंट्स, बैड कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जी ये शौकी मार रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिर इस वजह से ज़रा बंदा डिसहार्ट हो जाता है। बाकी अदरवाइज़ इसका और कोई मकसद नहीं होता। और ये हम लोग जा रहे थे
ये भी हमारी सिटी का ही अंडरपास है। मेरे ख्याल से ये 10 फुट का भी नहीं है और जब इसके नीचे से गुजरते हैं तो हमारे सिग्नल्स बंद हो जाते हैं, और जब इसके नीचे से निकले हम लोग तो फिर हमारे सिग्नल्स जो हैं वो दोबारा से बहाल हो जाते हैं। फिर हमें होता है कि नहीं, हम लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमारे सिग्नल आ रहे हैं। ये इतना सा है कि ये देख लें कि आपको 2 सेकंड कि 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा कि इसको क्रॉस कर लिए, लेकिन इसके नीचे से जब गुजरेंगे तो वो सिग्नल जोन से आपके वो ड्रॉप हो जाते हैं। फिर जी हम लोग पहुँचे हैं अपनी मंजिल की करीब से हो गए हैं। यहाँ ये किनाल वे है, किनाल वे से हम लोग जो है वो अपने नाश्ते की साइड पे चलने की तैयारी में है। हम लोग स्पीड में थे और इसी स्पीड में थे कि हम लोग ज़रा जल्दी पहुंच जाएंगे ना, हो के वहाँ पहुंच जाए, दुकान खुली हो लेकिन सारा कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग इसी उम्मीद में थे, पूरी उम्मीद थे, मायूस नहीं हुए। हम लोग पहुँचे और फिर हम लोग ज़रा और पास आ गए। फिर हम लोग कोहिनूर वाली साइड पे आ गए और इस साइड से देख के आप लोगों को फील हो ही गया होगा कि हम लोग कहाँ पे रह रहे हैं और किस सिटी में हैं। पुरसकून सा सिटी है, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरा होम टाउन है, मेरा मायका इधर है, मेरा ससुराल इधर है और मुझे तो खैर बहुत पसंद है। बाकी सबको अपना अपना सिटी जो है वो पसंद होता है, लेकिन मुझे तो ये सिटी जो है वो बहुत पसंद है। पुरसकून सा है, ना कुछ शोर है, ना शराबा है, ना ज़्यादा हंगामा होता है यहाँ पर, तो एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बाकी ये है कि हम लोग जा रहे थे और चलते फिर हम लोगों ने एक जगह पे सदका भी दिया। फिर मैंने उसको बीच में ऐड नहीं किया क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता इस तरह से। और सदका हो, खैरात हो, कुछ भी हो, तो कहते हैं कि अगर आप सीधे हाथ से दे रहे हैं तो आपके उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने वो शो नहीं किया। फिर जी हम लोग ये पहुंच गए हैं। हम लोगों ने अपने नाश्ते का ऑर्डर दिया था और खुशकिस्मती से हमारा जो नाश्ता था वो हमें मिल गया और ये नाश्ता आ गया। सनरूफ ऊपर से खुलवा दी क्योंकि मुझे घुटन हो रही थी, अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, तो वो फिर मैंने वो खुलवा दिया उसको। सनरूफ खुल गया था, फिर उसको भी खुलवा दिया। फिर ये नाश्ता आ गया था, ये हलीम था, साथ में बीच में चने ऐड थे, साथ में बीच में बॉयल अंडे थे, ये साथ में दही भल्ले दे दिए, साथ में 2 नान को अच्छे से उन्होंने उसके ऊपर हलीम लगा के, और यकीन करें कि इस तरह से था जैसे आप छोटे से बच्चे को नवाला कोई सालन के साथ लगा के दे दें तो उसके हाथ गंदे हो जाते हैं, इस तरह से हाथ गंदे हो रहे थे। लेकिन ये क्या है, मज़े का था। हमने नाश्ता किया, शुक्र अल्लाह का अदा किया, घर वालों के लिए नाश्ता लिया और हम लोग फिर दोबारा निकले। और यहाँ पे अब मेरा मूड बन गया था लस्सी के लिए। लस्सी नाश्ता सुबह का हो और वो भी नान हलीम का, और लस्सी साथ ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो फिर हम लोग निकले हैं लस्सी के लिए। तो हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे इर्द गिर्द सब जगह पे नाश्ता था क्योंकि संडे था और सब लोग बाहर निकले हुए थे नाश्ता करने के लिए। ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 1 बजे का टाइम होगा, 1-1:30 बजे का टाइम था। और ये मेरा नमकीन लस्सी का गिलास जो था डिस्पोजेबल में वो आ गया और मेरे हस्बैंड के लिए मीठी लस्सी आ गई। और फिर हम लोगों ने इसको लिया और यहाँ से हम लोग चल पड़े अपने घर की जानब रवां दवां फिर दोबारा से। और फिर यहाँ से हम लोगों ने एक जगह पे और जाना था, वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ों पिक करनी थी, वो की रास्ते से हम लोगों ने फ्रूट देखना था, वो फ्रूट देखा। वो देखते देखते भी टाइम काफ़ी लग गया। फिर ये था कि जो इस तरह के आजकल हालात चल रहे हैं, फिर ये खाने पीने वाली चीज़ें जो हैं वो शो करवा के, अल्लाह माफ़ करे नज़र का तो नहीं है, लेकिन ये कि फिर लोगों के दिलों में आता है, तो वो फिर बस इसी वजह से ना बस अल्लाह ताला से डरते हैं। फिर वो शो नहीं करवाया। फिर हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। अब ये देखें कि इतनी स्पीड में ये बाइक वाला गुजरा है और वो भी एक टांग अपनी पूरी बाहर निकाल के साथ गाड़ी जो है वो बेशक उसकी टांग को उड़ा के ले जाए, उसे कोई परवाह नहीं है। फिर जी हम लोगों ने अपना फ्यूल जो है उसकी गाड़ी की टैंक उसको फिल करवाया। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि 2 साल पहले ये 4500 में इसका टैंक जो था वो फिल हो जाता था और आज ये 9700 में इसकी टैंक जो है वो फिल हुई है। तो हालात देख लें आप पाकिस्तान के कि किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप सबके साथ हैं। लेकिन ये है कि हमें कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, घर बैठे हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जी हम लोग करते करते
जी, तो अब हम लोग पहुँचे अपनी कॉलोनी में, लेकिन हम लोग फ्रंट से एंटर नहीं हुए, हम लोग बैक साइड से एंटर हुए हैं। और जब बैक से एंटर हुए तो हम लोगों को रास्ता भूल गया। खैर हम लोग फिर भी देखते दिखाते घर आए हैं। फिर हम लोगों ने चीज़ें पीछे से गाड़ी की बैक साइड से निकाली हैं, घर के अंदर एंटर हुए हैं। और जी, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता बहुत हैवी कर लिया था, लस्सी वगैरह पी ली थी, फिर हमें नींद आ गई। फिर हम लोग जब सब कुछ करने के बाद दोबारा से उठे हैं, तो फिर मैंने जी अपनी फ्रूट चाट तैयार की है, जो कि मेरा मिडनाइट का खाना होता है, क्योंकि मुझे आधी रात को भूख लग जाती है, जिसकी वजह से फिर ये मेरा खाना होता है। इसमें वो है, केले हैं, सेब है, अनार है और अंगूर है। हेल्दी भी है और अच्छा भी है। और अच्छा है कि बार बार रोटी नहीं बना के खाई जाती, ना कुछ और खाया जाता है। फ्रूट जो है वो ऐसे कटिंग करके नहीं खाया जाता। चलें, इसकी चाट बन जाती है, सारी चीज़ें एक साथ अंदर चली जाती हैं, ये बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद क्योंकि ये मेरी रोज़मर्रा की रूटीन है, इसको मैं रात को 1 बजे बनाऊँ, 12 बजे बनाऊँ, 11 बजे बनाऊँ, बनाना होता है। फिर उसके बाद जी हमें भूख लग गई, हम लोगों ने फिर अपनी शामियाँ फ्राई की। और फिर शामियों के साथ फिर मेरे हस्बैंड को अंडा भी चाहिए था, तो फिर मैंने अंडे के अंदर अंडे की ये चीज़ें थी जो है वो तैयार कर रही हूँ। इसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी और अजवाइन जो है उसको मैंने मिक्स किया। अजवाइन मैं दिखाऊंगी। इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो भी ऐड किया। उसके साथ क्योंकि अजवाइन जो है, अजवाइन डालने के साथ कहते हैं कि 100 बीमारियों की ये जड़ है। ये ब्लैक कलर का होता है, इसका ना कोई टेस्ट है, ना कुछ स्मेल है, कुछ भी नहीं है। बस ये कि इसको कर लें तो ये सुन्नत है। तो आप भी कोशिश किया करें कि आप लोग अपने हर खाने के अंदर, मैं अपने खाने के अंदर मुझे याद भूल जाए, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के खाने के अंदर इसको लाजमी ऐड करती हूँ। आप पता नहीं इसको अजवाइन बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मुझे तो ये ज़रा माइंड से स्किप हो गया, लेकिन ये है कि मैं आपको इसका कंफर्म करके तो लाजमी बताऊँगी। हाँ जी, जिसको हम लोग अच्छे से बीट करेंगे। बीट करने के बाद फिर इसका साइडों से सारा उतार के फिर उसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग शामियों की एक तरफ पर देख लेते हैं। वो देखने के बाद जी हम लोग इसको उनकी साइड्स चेंज कर देंगे। फिर इनको हम लोग देखेंगे कि पक गई हैं, क्योंकि ये फ्रीज़र में थी, फ्रीज़ करके रखी हुई थी। लेकिन ये कि इनका मटेरियल इस बार ज़रा सॉफ्ट हो गया था। लेकिन ये कि इसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। बहुत मज़े की होती हैं। ये थी चने की दाल और मटन, उसकी बीफ की, और बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसके अंदर है क्या, ना टेस्ट पता चलता है चिकन का है, मटन है या बीफ है, क्योंकि इतना ये सब कुछ गल गया हुआ था। और इतना सब कुछ मतलब जिसको कहते हैं इसका सारा मटेरियल अच्छे तरीके से मिक्स हो जाना, वो हो गया था, जिससे बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था। ये जो फिर हम लोगों ने इसको हम निकाल लिया प्लेट के अंदर। और फिर मुझे ज़रा फील हो रहा था कि ये वीडियो मेरी जो है ये ज़रा ब्लैक ब्लैक सी शो हो रही है, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो फिर मैंने इसकी जब लाइट ऑन की तो फिर वो ज़रा मुझे कुछ नज़र आना स्टार्ट हुआ। लाइट मतलब लोड शेडिंग वाली लाइट नहीं, फ़ोन की लाइट, मैंने टॉर्च इसकी लाइट ऑन नहीं की हुई थी, तो वो था। फिर जो हम लोगों ने उसी पैन के अंदर अपने हस्बैंड के लिए मैंने अंडे को कर दिया। उसके बाद फिर क्योंकि हम लोगों ने ज़रा वही नाश्ता किया हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया था, तो फिर अभी इसके अंदर हम लोग चावल करेंगे। मेरी नंद आई थी बेचारी अपने घर से, क्योंकि हम लोग चले गए थे, पीछे से आई आके, फिर उन्होंने जब तक हम लोग वापस आए तब तक चावल बना चुकी थी वो, तो उन्हें आइडिया नहीं था कि हम लोग नाश्ता लेकर आ रहे हैं। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने तब तो नहीं खाया क्योंकि भूख ही नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने ये उठ के रात के टाइम तकरीबन कोई 11 बजे के करीब फिर मैंने ये सब कुछ तैयार किया। फिर ये अंडा जो था इसको चेक किया कि ये हो गया, तो ये देखिए कि बहुत मज़े की इसकी है। और ये बिल्कुल ऐसे बनती है जैसे एक छोटी सी गोल सी रोटी टाइप, और पता नहीं चलता कि अंडा बन रहा है या रोटी बन रही है। ये रोटी के अंदर अंडे को मिक्स किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इसका ना बन जाता है। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, सिर्फ एक अंडा है और नमक, मिर्च, हल्दी, साथ में ब्लैक कलर की आई थिंक सो अजवाइन थी, उसको मिक्स किया, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, वो करके आपने इसको इसी तरह से पैन में कर लेना। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आता है ये, और ये बहुत मज़े का बनता है। तो ये आप खुद भी बनाएं, खुद भी खाएं, अपने हस्बैंड को, घर में भाई को, बहन को, अम्मी को, अब्बू को ये खिलाएं, बहुत मज़े का बनता है। फिर जो ये शामियाँ भी तैयार हो गई, अंडा भी तैयार हो गया,
एक साइड पे ये रायता था। ये रायता मैं खुद घर में बनाती हूँ, बहुत मज़े का बनता है दही, क्योंकि कुछ ये है कि हमारा दूध जो है वो खालिस है, तो इस वजह से भी, लेकिन अच्छा होता है, मज़े का होता है। जैसे नेस्ले का दही मीठा मीठा सा होता है, ये दही जो है वो वैसा होता है। जाग मेरा बहुत अच्छा लगता है। फिर मैंने ये डाल रही थी, स्टिल डालती चली जा रही थी। फिर मुझे फील हुआ कि हो ये तो मैंने ज़्यादा कर लिया, हम लोग तो सिर्फ 2 लोग हैं। तो फिर मैंने इसके अंदर से निकाल लिया। निकालने के बाद फिर इसके अंदर मैंने ग्रीन चटनी जो थी उसको ऐड किया। ग्रीन चटनी हम लोग बना के रखते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम कभी भी दिल करता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड डाइट कर रहे हैं, तो उनको फिर रोज़ दही के साथ ग्रीन चटनी जो है ये चाहिए होती है। और ये करते 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 जब मैं मिक्स कर रही थी तो मुझे याद आया कि इसके अंदर तो नमक ही नहीं है। नमक का आगे मैं सीन आपको बताऊंगी कि नमक के साथ हुआ क्या। अच्छा जी, इसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर जब नमक डाला, वो वीडियो के चक्कर में मुझसे नमक जो है वो ज़्यादा डल गया, लेकिन खैर कोई मसला नहीं था, क्योंकि नमक मुझे ऑलरेडी ऐसे ही पसंद है और चावलों में भी इतना खास नमक नहीं था, तो इसलिए वो कवर अप हो गया था सारा। जी हमने तो इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद रख दिया। फिर ये नमक, ये देखिए आप, देखने में भी ज़्यादा लग रहा होगा कि नमक जो है वो ज़्यादा है। तो मैं जब डाल रही थी तब मुझे ये डालने के बाद वो जो फ्रंट पे डला है, इसकी वजह से मुझे ज़रा फील हुआ था कि नहीं ये नमक ज़्यादा हो गया, लेकिन खैर खा लिया भी जैसे भी था। ये मेरे हस्बैंड के तो जो थे चावल वो गर्म हो चुके थे, अब मेरे चावल जो थे वो गर्म हो रहे थे, ये गर्म हो चुके हैं। और इसमें से ये देखिएगा कि अब धुएंदार जो है वो एंट्री हो रही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई भी आजकल जो मीट में है मुझे कुछ भी पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं ज़रा अवॉइड करती हूँ। हाँ, चिकन हो जाए किसी भी चीज़ में, उसकी ग्रेवी जो है वो खा लेती हूँ, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये मैंने डिश भी तैयार की अपने हस्बैंड के लिए, सारी चीज़ें उनके लिए रखी हैं रख के, तो फिर मैंने उनको दिया है और ये डिश तैयार हो गई है उनकी। वो 2 चम्मच यूज़ करते हैं, अपनी प्लेट में फिर बाद में लेकर गई। फिर साथ में गिलास रखा, पानी रखा। ये रखने के बाद फिर उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये मेरी संडे की रूटीन थी। एवरी संडे ऐसी रूटीन नहीं होती है, क्योंकि ये बस मैं ज़रा थकावट से ज़रा थोड़ा सा हो गया था, तो बस इसीलिए फिर इतना ज़्यादा सो लिया, वरना फिर जब मेरे हस्बैंड घर पे होते फिर इतना सोया नहीं जाता। तो बाकी थी ये सिंपल सी एक रूटीन थी, तो जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।